राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये अधिनियम विधेयक के रूप में 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। इसीलिए उसी दिन से इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, जो कि ऐतिहासिक मील का पत्थर माना गया। इससे पहले जो भी उपभोक्ता था उसे उसके द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं मिलती थी, जिसके कारण ये अधिनियम बनाना पड़ा। उसके पश्चात ना जाने कितनी क्रांति आई। उपभोक्ता ने ये माना कि मैं जो चीज खा रहा हूं पता नहीं वो शाकाहारी है या वो नॉन वेजिटेरियन है। ये बात जैसे ही बात राष्ट्रीय उपभोक्ता के रूप में अधिनियम के तहत मांगी गई, तो अब आप देखते हैं सभी प्रोडक्ट पे रेड गोल मार्क, लाल रंग का गोल निशान, यानी इसके अंदर नॉन वेज है, और जो ग्रीन रंग का है वो है शाकाहारी। इसके अलावा ये चीज कब बनी, कब तक इसकी वैलिडिटी है, कहां बनी, इसकी कंप्लेंट कहां करें, ये भी उसमें लिखा जाने लगा। फिर आपने देखा होगा सिगरेट, शराब, तंबाकू, सब चीजों पे ये भी लिखा जाने लगा, क्योंकि इससे बीमारियां बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। तो उस प्रोडक्ट पे लिखा क्यों ना जाए कि जो उसका उपयोग कर रहा है वो हानिकारक है। तो ये आपको उदाहरण बताए हैं। ठीक इसी प्रकार आज ना जाने कितनी बातें अखबार में, रेडियो में, टीवी में नहीं आ पाती है, लेकिन उन कंज्यूमर्स को, उन उपभोक्ताओं को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात को राष्ट्रीय उपभोक्ता के रूप में अपनी दर्ज कराए, कंप्लेंट दर्ज कराए। मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा कि कहां करे, कैसे करे। लेकिन आज के दिन चाहे वो रियल एस्टेट में हो, ऑटोमोबाइल में हो, हॉस्पिटल में हो, पुलिस में हो, किसी भी तरह की शिकायत आप लिखवा सकते हैं। केवल प्रोडक्ट के लिए नहीं, सेवाएं, कमिटमेंट, जो आपसे लिए गए पैसे के बदले में दी जाने वाली सेवाएं थी, कमिटमेंट था, प्रोडक्ट था, मटेरियल था, यदि अप टू दी मार्क नहीं है, आप केस कर सकते। इसके पीछे 3 मकसद थे। इस विधेयक को पास करने के पीछे 3 मकसद थे। पहला, उपभोक्ताओं का शोषण और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना। दूसरा, उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। तीसरा, उपभोक्ता आंदोलन के महत्व के बारे में उनको जानकारी देना, जागरूक करना, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम दिनों दिन पिसते रहते हैं, कई बार तो बीमार भी हो जाता है। जिस आदमी ने सारी उम्र की पूंजी किसी चीज में लगाई और वो उसको उसके मुताबिक नहीं मिली, जो उसने कहा था, जो उसने लिख करके दिया था, वो पूरी नहीं हुई, तो उस पर केस कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर भी उन्होंने जारी किया, गवर्नमेंट ने, जिसका नंबर है 1915। इस नंबर पर कॉल करके या NCH पोर्टल पर जाकर उपभोक्ता अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800114000 या 144
04 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा भी आप उनसे जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 8800001915। इसके साथ साथ यदि जरूरत पड़े तो एंटी करप्शन ब्यूरो का टोल फ्री नंबर 1064 या 9413502834। इसके साथ टोल फ्री नंबर 1800180630 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। उपभोक्ता मामले का विभाग का लैंडलाइन का नंबर जो जयपुर में है 014122095756 का भी उपयोग कर सकते हैं। ये थी आज के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर बहुमूल्य जानकारी। यदि सभी उपभोक्ता अपनी अपनी परेशानियों को गाने के रूप में गाने के बजाय इस कंप्लेंट नंबर पे कंप्लेंट करें, एक्शन लें, तो आप ही नहीं, आप जैसे और उपभोक्ताओं का शोषण भी बंद हो जाएगा और वे अधिकारी, वे जिम्मेदार ऑफिसर, विभागाध्यक्ष, ऑनर, उन्हें अकल आ जाएगी कि हमें उपभोक्ताओं का शोषण नहीं करना, बल्कि उनकी सहायता करनी, उनकी मदद करनी। फेयर डीलिंग में आता है। जो लोग अपने उपभोक्ताओं के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने वेंडर्स के साथ सही व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में उनका व्यापार भी दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। नहीं तो ना जाने कितनी कंपनियां तो केवल इसी वजह से बंद होगी, उन्होंने कस्टमर की कंप्लेंट सुनी ही नहीं और अपने अधिकारियों को बैठा करके तनख्वाह देते रहे। आज के लिए इतना ही है। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज, लाइफ कोच, आपकी जरूरत के अनुसार वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अगली जिस भी तरह की जरूरत होगी उसी वीडियो के साथ मैं फिर दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।